Hello, good morning everyone. Welcome to this Aksara Physics class. Today in my this lecture, I am going to explain some important points regarding structure of atom. तो atom की जब हम बात करते हैं, since it is a simple topic, but here I am going to explain all its important points which are very important regarding your competition point of view. जो सारे main points हैं, one by one I am going to explain them. जो एटम है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटम है उसका स्ट्रक्चर जो था दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, बट क्या हुआ कि वो उसके जो सम पॉइंट्स थे वो वहाँ पे वैलिड नहीं हुए कुछ जगह पे, एंड दैट गेट फेल। तो सक्सेसफुली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एक्सप्लेनेशन जो है दैट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है ही एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड जो है उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। तो अब एटम में हम जनरली बोलते हैं कि इन एन एटम होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around nucleus in circular orbits. सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है सेंट्रल पॉजिटिव कोर है एटम की, वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सेंट्रल पॉजिटिव कोर where whole mass is supposed to be concentrated. तो ये जो न्यूक्लियस था it was discovered by Rutherford. The credit for the discovery of nucleus goes to Rutherford. तो अब ये जो न्यूक्लियस है हम कहते हैं कि whole mass of atom is supposed to be concentrated inside nucleus. और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियॉन्स। दे आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं उनको कलेक्टिवली आप कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। तो अब है कि वाई प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड वाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो देखिए क्या है हमारे पास, ये जो है हमें पता है प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, वाइल इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये जब अंदर प्रेजेंट होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में प्रेजेंट है न्यूक्लियर फोर्स। Inside nucleus there is nuclear force between proton and neutrons, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये है अट्रैक्टिव इन नेचर। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट है और इसका मैग्नीट्यूड होता है 10⁻38 टाइम्स। सो सी हाउ स्ट्रॉन्ग इज दिस। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो दे आर टाइटली हेल्ड इनसाइड न्यूक्लियस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। तो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between nucleus and electrons। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रेजेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड है 10⁻36 टाइम। तो देखिए क्या हो रहा है, अब न्यूक्लियर फोर्स
that is approximately 100 times stronger than this electrostatic force of attraction. So प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर हेल्ड हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व हो रहा है. तो जनरली जब भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इतने रिलीज हुए बाहर. तो क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ये पहले ब्रेक हो जाती है और इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो जाता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे ऑलवेज इनसाइड इट, वो रिलीज नहीं होते हैं. अब ये हमारा सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है जब हम सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं. अब इसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. लेट्स टॉक अबाउट प्रोटॉन. प्रोटॉन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ई. गोल्डस्टीन. बहुत से कंफ्यूज करते हैं रदरफोर्ड के साथ, बट प्रोटॉन जो है दैट इज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय ई. गोल्डस्टीन. सेकेंड, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है. चार्ज पार्टिकल, और इसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स. थर्ड, मास जो है इसके ऊपर 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. दिस इज द मास ऑन दिस प्रोटॉन. फिर जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो था इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसके ऊपर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. थर्ड, जो मास है इसका इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम. दिस इज मास ऑन इलेक्ट्रॉन. देन थर्ड इसका जो पार्टिकल आ रहा है दैट इज न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन जो थे ये डिस्कवर किया गया जेम्स चार्विक ने. ये है न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग नो चार्ज और मास इसका सिर्फ 6.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. फर्दर मोस्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब हम इसकी बात करते हैं एटम की, तो ये जो एटम है इसमें जो न्यूक्लियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ एटम. तो रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर. 10⁻⁻10 मीटर इज द रेडियस ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻⁻15 मीटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. नॉर्मली दीज वैल्यूज आर आस्क्ड. तो हमारे जो जनरली कॉम्पिटिशन में क्या आता है इसके बारे में, ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे इनके डिस्कवरर के बारे में पूछा जाता है. ऑब्वियसली इनका जो मास है उसकी वैल्यू दैट इज आस्क्ड. देन साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एटम एंड देयर चार्ज प्रोटॉन पे कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना है, एंड बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स and the magnitude of electrostatic force of attraction. And one more important information, ये जो आपका nuclear force है, nuclear force, this is electrostatic force
और एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। 3 फोर्स हैं, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनको जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज 10 रेज़ टू पावर 38, दिस इज 10 रेज़ टू पावर 36 एंड दिस इज 1। तो ये रेशियो चलता है इनका, ये इससे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एंड दिस ये जो है इससे 10 रेज़ टू पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम जनरली वीकेस्ट फोर्स लेते हैं, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो ऑल दीज जो ये है यहाँ पे पॉइंट्स, दे आर आस्क्ड। सो ये जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इट्स माइन्यूट पॉइंट। सो thank you students, please keep on watching, like my channel and subscribe it. Thank you.